कैन गॉड क्रिएट अ स्टोन विच ही हिमसेल्फ कैन नॉट लिफ्ट? अभी क्या हो गया? या तो वो बना सकता है, अगर बना दिया आ नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैडम का क्वेश्चन इतना गलत है कि इस क्वेश्चन में ही दो कॉन्ट्रडिक्शंस है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि गॉड कहते ही उससे है जो ओमनीपोटेंट हो, सबसे ज्यादा ताकतवर, ऑल पावरफुल। ये गॉड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब अगर इन मैडम के सवाल को फिर से देखा जाए तो ये पूछ रही है कि क्या गॉड ऑल पावरफुल एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ही नहीं उठा सकता? तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स निकलते हैं। अगर कोई कहता है हाँ ऐसा पत्थर बना सकता है, इसका मतलब फिर वो उठा ही नहीं सकता, तो ऑल पावरफुल एक पत्थर कैसे नहीं उठा सकता? तो इन मैडम से सवाल होगा फिर आपने अपने क्वेश्चन में वर्ड गॉड यूज ही क्यों किया? और अगर कोई कहता है कि ऐसा पत्थर ही नहीं बना सकता, तो ऑल पावरफुल एक पत्थर ऐसा बना ही क्यों नहीं सकता? यहाँ पे भी इनसे सवाल होगा कि आपने अपने क्वेश्चन में वर्ड गॉड का यूज क्यों किया? क्योंकि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो गॉड वर्ड से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसीलिए जब आप एक सेंटेंस में या क्वेश्चन में गॉड वर्ड का यूज करते हो तो उसके बाद आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में इन मैडम का सवाल ही खुद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसकी वजह से ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल बन जाता है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं क्या आपने वो अंधा देखा जो बहुत दूर तक देख सकता है, तो आप कहेंगे भाई या तो वो अंधा है या तो वो देख सकता है। ये दोनों बातें एक साथ जमा नहीं हो सकती, लिहाजा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसी तरीके से जब इन मैम ने अपने क्वेश्चन में गॉड वर्ड को ऐड करा तो उसके बाद वो ऐसे वर्ड्स बोल ही नहीं सकती जो गॉड वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट करे, और यहाँ पे मैडम बोल रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल और गलत हो जाता है। और ये लूला लंगड़ा सवाल जिसमें खुद दो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एथियस्ट लोग बहुत यूज करते हैं ताकि वो गॉड के वजूद को डिनाई कर सके।